तो आज हम लोग तुम लोग का जो शेयर क्वेश्चन आंसर सीरीज में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है, नहीं, जमानती या जमानती कल किए हुए संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। ठीक है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। ठीक, ओके। अब देखना, एक चीज ध्यान देना कि हम पहले संज्ञेय अपराध को परिभाषित कर लेते हैं, फिर असंज्ञेय अपराध को समझ लेते हैं और थोड़ा सा फिर अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा संज्ञेय अपराध। मेरी राइटिंग आज बहुत अच्छी जा रही है, एकदम मतलब इतनी अच्छी जा रही है, मन करता है इरेज कर दे। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, देखो, अगर मेरा गलत नहीं है तो देखो तुम्हारे सिलेबस में तो सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 2C। और अगर मेरा गलत नहीं है तो ये थर्ड नंबर जो है, क्योंकि उसका भी होगा, बीएनएसएस का भी। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक, ओके। नाउ परिभाषा इसकी लिखेंगे। ठीक है, लिख दें, हम बोल दें। ओके, लिख देते हैं। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस या मजिस्ट्रेट, जिसमें पुलिस ऑफिसर या पुलिस, ठीक है, पुलिस लिख रहे हैं, जिसमें पुलिस या मजिस्ट्रेट, सॉरी, या मजिस्ट्रेट कहाँ है, मजिस्ट्रेट को तो है, पुलिस को, पुलिस को, ठीक है, क्योंकि गिरफ्तारी पुलिस करता है। ठीक है, पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना तथा टूसी बीएनएसएस का टूसी नहीं रहेगा, टूसी पे अवेलेबल ऑफेंस, आई थिंक सो। एक मिनट मुझे चेक करने दो, ये होना चाहिए 2G। ठीक है, ओके, क्योंकि असंज्ञेय 2O में है ना। ठीक है, ठीक है, पुलिस जो है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना तथा वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है, गिरफ्तारी करने और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है, सिंपल सी बात है। एक परिभाषा तुम लोग यहाँ पे और लिखोगे, और वो है ये सेक्शन 2G वाला ही। ठीक है, बीएनएसएस, अरे यार तुम लोग को तो सीआरपीसी है ना। ठीक है, सीआरपीसी सेक्शन 2C के अनुसार और बीएनएसएस सेक्शन 2G के अनुसार। ठीक है, संज्ञेय अपराध से, इसमें दो चीज दिया गया है, संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला से वह अपराध या मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस ऑफिसर शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार, ठीक है, इसमें पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार, शेड्यूल फर्स्ट किसका, बीएनएसएस का और सीआरपीसी का, शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार, या अदर कोई लॉ है उसमें गिरफ्तारी कर रहा है जिसमें वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, गिरफ्तार कर सकता है, ये लिखने के बाद इतना पर्याप्त है। ठीक है, दो प्रकार का अर्थ हो गया, एक हमारे शब्दों में हो गया और एक
ठीक है, हो गया। नाउ हमें चूंकि वो लिखना है, देखो आंसर लिखना है, तो हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। देखो ये जो ऐसे अपराध होते हैं ना, संज्ञेय अपराध, जिसमें तुमको प्राथमिक उपचार और जांच पुलिस तुरंत करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुरंत पुलिस क्या करेगी, अगर तुम्हारे साथ अपराध हुआ है, मान लो तुम्हारा हाथ काट दिया किसी ने अपराध में, किसी को तुमको चोट लगी, पुलिस तुमको तुरंत लेकर जाएगी मेडिकल के पास, पहले इसकी दवा करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जांच करते हैं तुरंत। ठीक है, ये ऐसे अपराध होते हैं जो लोक शांति, समाज, ठीक है, समाज की सुरक्षा और शांति पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। ओके, नाउ देखो, एग्जाम्पल, हत्या, रेप, एब्डक्शन, किडनैपिंग, अपहरण, डकैती और दंगा इत्यादि, इट इज। चलो, ना जैसे कि ये 101 बीएनएस में हत्या दी है और 300 आईपीसी में हत्या दी है ना, तो जो भी तुमको सेक्शन लिखना है लिख लेना। ठीक है, ऐसे मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है, और कौन सी धारा में करेगी वो धारा भी तुम यहाँ लिख सकते हो। सो आई थिंक 1973 एफआईआर दर्ज करेगी। कैसे करेगी, जब संज्ञेय मामलों में पुलिस को इत्तला दिया जाएगा, उसको इत्तला दिया जाएगा। ठीक है, नाउ देखो, सेक्शन 173 बीएनएसएस की बात कर रहे हैं। देखो तुमको अगर तुम्हारे सीआरपीसी के नोट्स में जो लिखा है लिख लेना। ठीक है, नो प्रॉब्लम है, बीएनएसएस का लिखना चाहो तो लिखना, इसका भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद फिर क्या होगा, 175 में अन्वेषण की प्रक्रिया है पूरी इत्यादि संज्ञेय मामलों से संबंधित। ठीक है, जैसे 175 में शक्ति दी हुई है, 176 में प्रक्रिया दी है, इत्यादि इत्यादि दिया हुआ है। बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे साक्ष्यों की परीक्षा पुलिस द्वारा करना, ठीक है, कथन को लिखना, इत्यादि चीजें। ओके, फिर पढ़ नहीं रहे मैं तुम लोग को समझाते हैं। ठीक है, ओके, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। 173 इत्तला देना, संज्ञेय मामलों की इत्तला देना। ठीक है, 173 बस, 175 पुलिस अधिकारी की शक्तियां। 176 इसके बाद आएगी प्रक्रिया, अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, फिर 177 आएगा, और 177 कहता है कि रिपोर्ट कैसी दी जाएगी। ठीक है, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, इसकी अन्वेषण की। ठीक है, रिपोर्ट की बात करता है थ्रो सीनियर ऑफिसर, बस हमको इतना याद रखना है। अगर तुमको और पढ़ना है तो फिर पढ़ लेना। ठीक है, फिर 178 कहता है कि प्रारंभिक जांच और अन्वेषण की शक्ति क्या है। 179 साक्ष्यों की हाजिरी की बात करता है। 180 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा इत्यादि। ओके, कैसे की जाएगी, तुमको पूरा 173 से लेकर के 196 तक पढ़ लेना है। इसमें अगर लिखना है तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 174 छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, क्योंकि वो असंज्ञेय मामलों में जाएगा। ठीक, ओके, अब हम असंज्ञेय मामले के लिए जाएंगे और हम उसका लिखेंगे। ठीक, ना असंज्ञेय मामले में क्या लिखेंगे, दूसरा असंज्ञेय मामला। ठीक है, ओके, ना असंज्ञेय मामला क्या है, रिकॉर्डिंग बंद करके रखी है मैंने क्या।
चलो ठीक है, आई डोंट नो कहाँ से मैंने बंद कर रखा है, लेकिन चलो हम यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। असंज्ञ अपराध सीआरपीसी की सेक्शन 2I, बीएनएसएस के 2O में है। सेक्शन 2I के अनुसार असंज्ञ अपराध वो है जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकती, उसे मजिस्ट्रेट का से वारंट लाना ही पड़ेगा। इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है, शिकायत दर्ज होती है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल था मानहानि, साधारण क्षति, धोखाधड़ी, अपराधी अत्याचार इत्यादि। क्यों वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करती है? क्योंकि प्रकृति में कम गंभीर अपराध होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, इसलिए ओके। केस, ओके, सो केस हम यहाँ देख लेते हैं। रामदेव फूड प्रोसीजर यूटिलिटी, स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, रामदेव फूड प्रोसीजर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ टी रहेगा, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये थोड़ा सा न्यू केस है क्योंकि 2015 का ही अभी, ठीक है। और इस केस में कहा गया था कि असंज्ञ मामले में पुलिस तभी जांच करेगी, असंज्ञ मामले में पुलिस तभी जांच करेगी जब उसके पास मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश हो, ठीक है। ओके, क्योंकि मजिस्ट्रेट वारंट और आदेश दोनों दे सकता है। एक केस इसमें देख लेते हैं, ये भी 2013 का केस है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया कैसे होगा? स्टेट ऑफ इंडिया नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ यूपी हो गया, ठीक है। स्टेट ऑफ यूपी है, 2013 का केस है, ठीक है। और इस केस में कहा गया कि अगर मामला संज्ञेय है तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस के लिए जरूरी है, आवश्यक है, इसेंशियल है, शैल, ठीक है, शैल। जबकि असंज्ञेय है, मामला असंज्ञेय है, तब मजिस्ट्रेट की अनुमति या ऑर्डर आवश्यक है, ठीक है। ओके, एक चीज तो मैंने बताया नहीं, कहाँ गया? इसके इसके बाद भी हम सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। 70, अगर अन्वेषण मामलों में प्रक्रिया करनी है, अगर असंज्ञेय मामलों में प्रक्रिया अपनानी है तो सेम वही अपनाएंगे जो किया था असंज्ञेय मामलों में। अगर अपनानी है तो 176 से लेकर के 196 तक ना, तक, ठीक है। एक प्रश्न ये भी लिखना है कि अगर कोई केस गया पुलिस के पास और उसमें कई सारे अपराध हैं, ठीक है, कई सारे अपराधों का
वर्णन है जिसमें से कुछ असंज्ञेय हैं और कुछ जो है संज्ञेय हैं, तो पूरा मामला संज्ञेय के हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, पूरा मामला क्या माना जाएगा? संज्ञेय। सेक्शन 174 का 4 देखो, असंज्ञेय मामले वाले जो सेक्शन है उसी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोर्ट में अगर 2 या उससे अधिक मामले गए हैं एक ही बार में और उसमें से कोई एक संज्ञेय मामला है तो पूरा मामला हम क्या मानेंगे? संज्ञेय मानेंगे। हम यहाँ बीएनएसएस का सेक्शन बता रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। हम लोग थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं क्योंकि जो तुम्हारे लल्बी के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है लल्बी में। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग बना लेते हैं ब्लॉक। रुक जाओ, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर, हाँ फिर से रिकॉर्डिंग रुक गई यार। कहाँ से रुकी है? कहाँ से? रुक जाओ, यहाँ से रुकी हुई है रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, अंतर कर किए थे हम, अच्छे से समझ के किए थे, बट रिवीजन है तो फिर चलो। संज्ञेय और संज्ञेय मामलों में हम अंतर देखेंगे। ठीक है, आधार, संज्ञेय मामले और असंज्ञेय मामले, ऐसा कर लिया। परिभाषा सेक्शन लिख सकते हो, सीआरपीसी का भी सेक्शन मैंने दिया है, सीआरपीसी के 2C में, जबकि बीएनएसएस के 2G में परिभाषित है संज्ञेय मामला, और असंज्ञेय मामला 2I में सीआरपीसी के और 2O बीएनएसएस में परिभाषित है। पहला अंतर हो गया। गिरफ्तारी कैसे होगी? वारंट के बिना गिरफ्तारी हम कर सकते हैं, ठीक है, और जांच भी कर सकते हैं। वारंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते असंज्ञेय मामलों में। ठीक है, एफआईआर और एनसीआर, एफआईआर संज्ञेय मामलों में लिखी जाती है, जबकि इसमें सूचना को लिखा जाता है, मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसने ऐसी सूचना दी है। पुलिस की शक्ति क्या है? तो संज्ञेय मामलों में पुलिस जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, जांच कर सकती है ना। बट यहाँ पर क्या करेगी? मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है, बिना उस अनुमति के वो कोई गिरफ्तारी, कोई जांच नहीं करेगी। गंभीर कैसे होते हैं? किस प्रकृति के अपराध किस में आते हैं? अत्यधिक गंभीर और समाज के लिए अत्यधिक खतरनाक अपराध आते हैं संज्ञेय मामलों में, जबकि साधारण अपराध आते हैं कम खतरे वाले असंज्ञेय मामलों में। ठीक है, जमानत के बारे में क्या प्रावधान है? तो जमानती अपराध और गैर जमानती दोनों हो सकते हैं संज्ञेय अपराध। ठीक है, जबकि साधारणता क्या होता है? जमानत असंज्ञेय मामलों में दी जाती है। ओके, एग्जाम्पल हमने देखा था हत्या, रेप, डकैती इत्यादि संज्ञेय मामले में आते हैं। मानहानि जो हमने पहले पढ़ा हुआ था उसी का है। और उसके बाद लास्ट का था जहां मुझे पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, वो है निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष तुमको लिखना है, जो भी तुम्हें समझ में आया, तुमने ऊपर जो भी लिखा उसको शॉर्ट में करते हुए अपने विचारों को लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक, ओके।